तो स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अब शनिदेव का जो गोचर है वो होने वाला है जनवरी में, तो इसको लेकर देखते हैं कि क्या परिस्थितियां बनेंगी वृषभ लगन के अंदर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए इसको 3 भाग में बनाएंगे। पहला भाग आज का जो है, इसके अंदर हम देखेंगे वो कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आने वाले 2.5 साल अपना असर रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा कि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं वृषभ लगन के अंदर ही, जिससे कि ये समझा जा सके किनको क्या मिलने की संभावना है। जितने भी लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं वृषभ लगन के, तो सभी 100 लोगों को एक जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन क्यों नहीं मिलेंगे उसको समझने के लिए पार्ट 2 रहेगा। और तीसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा कि शनिदेव किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। शनि अपने आप में कर्म है, तो वो जिन ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे आप लोगों की कुंडली में, उससे जुड़े हुए कर्मास को भी इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए आज की पहली जो सीरीज है, इस सीरीज में बात करेंगे कौन कौन से हाउसेस हैं जिनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। आप लोगों को अपनी कुंडली सबसे पहले खोलनी है। कुंडली को खोलने के बाद आप ये चेक करना कि अष्टक वर्ग पॉइंट्स जो होते हैं उसमें जिस भी भाव में, जैसे कि वृषभ लगन के लिए 10th हाउस के अंदर कितने पॉइंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मिलता है सर्वाष्टक वर्ग, वहाँ पे आपको मिनिमम जो है वो चाहिए 28 से थोड़े से कम भी होंगे, 1 या 2 पॉइंट्स कम होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल के साथ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन किसी भी कंडीशन में 24 से कम ना हो। ठीक, दूसरा दशा जो है वो क्या चल रही है, क्योंकि दशा जिस तरफ लेके जाना चाहती है गोचर उसी तरफ आपकी ज़िंदगियों को मोड़ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि दशा कहीं और रोक की जा रही है और हम उसमें गोचर को लगा के ये कहें कि किसी को बहुत ही वृद्धि मिलेगी। दशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसेप्ट है। कुंडलियाँ कोई सी भी हो, कैसी भी हो, अगर दशा अच्छी है तो गोचर के फल अच्छे हैं। दशा खराब चल रही होगी तो गोचर के फल भी अपने आप को लिमिट कर देंगे। सिचुएशन वैसे ही है कि व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है और बाहर मेला लगा हुआ है। ठीक है, तो गोचर जो है वो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में थोड़े से अपने आप को वीक करते हैं अगर दशा का सपोर्ट ना मिले तो। और लास्ट कंजंक्शंस जो रहते हैं वो ये कि जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर करते हैं तो वो उनकी चीज़ों को भी अपने साथ साथ एक्टिवेट जरूर करते हैं। तो देखते हैं कि अगर आपका वृषभ लगन है तो होने क्या वाला है। शनिदेव वृषभ लगन की कुंडली में जो है वो योग कारक ग्रह माने जाते हैं, और योग कारक ग्रह होने की वजह से कहीं ना कहीं इनका गोचर वृषभ लगन में ज़्यादा ही खास अहमियत रखता है। जैसे ही शनिदेव का गोचर आपके 10वें भाव में होगा तो इस पर्टिकुलर लगन के लिए ये केंद्र भाव है, और केंद्र भाव में बैठे हुए, अपने राशि के बैठे हुए शनिदेव को देखा जाए तो कहा जाता है शश नाम का एक महायोग बनता है। शश नाम का महायोग बनता है, इसका मतलब है कि दशम का स्वामी यहाँ पे जब दशम में आएंगे और वो भी नवम के स्वामी भी खुद हैं, तो नवम और दशम का संबंध अब दशम में बनेगा। इसलिए ज़्यादातर सिचुएशंस जो बनती हैं वो बनती है यश और मान सम्मान की। आने वाले 2.5 साल जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके, एक तरीके से बोलना चाहिए, पब्लिक लाइफ या आपके स्टेटस के अंदर कुछ बड़े बदलावों को दर्शाने का प्रयास करेंगे। अपनी राशि में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में इनका गोचर 2.5 साल रहेगा, इस वजह से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपके स्टेटस को सपोर्ट करें। लेकिन यदि दशा गलत है, अगर दशा गलत है और गोचर में किसी गलत ग्रह से साथ संबंध बना तो थोड़ा सा ज़िंदगी में अप एंड डाउन होगा। उसकी चर्चा तो मैं तीसरे पार्ट में करूँगा। यहाँ पे हम ये समझ लें कि जब वो दशम में जाएंगे तो शनिदेव का काम है धीरे धीरे करके देना, ठीक है, और मेहनत के साथ देना। ये नहीं भूलना कि ये कर्म के कारक ग्रह हैं, इस वजह से जिस भी भाव में वो बैठते हैं उसकी चीज़ों को देते हैं, लेकिन धीरे धीरे, जो उनका एक नेचर है। इसीलिए लोग इन्हें किस फॉर्म में देखते हैं, दुखों का कारक के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर काम को बहुत ही धीरे धीरे करके, दुखी करके कर देते हैं, इस वजह से। लेकिन ये 2.5 साल आपके स्टेटस के अंदर राइज कराएंगे। जो कर्मा है आपका, हार्ड एफर्ट है, उसको लगाते हुए आगे चलाइए। पहली चीज़ तो ये होगी। अब इम्पैक्ट्स किसकी तरफ आएगा? जिस भाव में शनि बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, इसलिए स्टेटस की वृद्धि 2.5 सालों में होगी। इम्पैक्ट्स किस पे आएंगे? तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे रहने वाली है। तीसरी दृष्टि जहाँ पे भी पड़ती है शनिदेव की, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम मानते हैं एक तरह से चुनौतियाँ हो रही होती हैं, चैलेंजेस हो रहे होते हैं, एक टेस्टिंग हो रही होती है। किस चीज़ की टेस्टिंग है? तीसरा जो दृष्टि है शनि का, वो आपके साहस को टेस्ट करती है। तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ने वाले हो सकते होते हैं, तो उन्हें आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके ऊपर। पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो ये विदेश का भाव है, इसके जुड़े हुए कर्मास भी एक्टिवेट हो सकते हैं। जो लोग बाहर जाके, या बाहर से मतलब सिर्फ इंडिया से ही बाहर नहीं, अपना जो
स्थान है जहाँ पे भी आप जन्म लिया है आपने, वहाँ से परिवर्तन की ओर देख रहे हैं, तो वो भी इन 2.5 सालों में मुमकिन होगा। उसमें भी आपके जो कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान रह सकते हो, या उनसे कैसे निपटना है ये टेस्टिंग आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा कि यहाँ पे जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि रहने वाली है, वो रहने वाली है आपके 4th हाउस के ऊपर। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि होने से फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे होता है आपका, जहाँ पे आप रह रहे हो, आपने जो जन्म स्थान मान सकते हो वो, तो उससे भी दूर हटने का आपका यहाँ पे एक योग बनेगा। यहाँ पे खर्चे के तौर पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लेस चेंज की संभावनाएं बनेंगी। अगर दशा चल पड़ी तो बहुत ज़्यादा प्रबलता से बनेगी, अगर दशा नहीं चल रही हो तो ऐसे सिचुएशन में घर वालों से मन मुटाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दशा चल रही होगी तब तो प्लेस चेंज, स्थान आप जहाँ पे हैं वहाँ से परिवर्तन की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। लेकिन अगर दशा न चल रही हो और फिर भी ये गोचर हो रहा, तो किसी न किसी वजह से थोड़ा सा घर वालों के साथ कहीं मनमुटाव की स्थिति और वो हमें मानसिक परेशानी ना दे, इसको जरूर से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो किस पे पड़ेगी, वो पड़ने वाली है आपके 7म भाव पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शनिदेव का एक कर्म जो है वो साझेदारियों के ऊपर, पार्टनरशिप्स के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, मैरिज के ऊपर होने वाला है। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो ये एस्पेक्ट्स हैं, ये 3 जगहों पे आने वाले एस्पेक्ट्स, इन 3 जगहों पर आपसे आपके पोटेंशियल को टेस्ट करेंगे। शनि का काम यही है, किसी भी चीज़ को देने से पहले वो लोगों के पोटेंशियल को टेस्ट जरूर करते हैं। तो यहाँ पर भी खर्चों से, ठीक है, विदेश हो, हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से खर्चे हो सकते हैं, किसी बड़े इवेंट्स के लिए भी खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि व्यापार हो तो व्यापार में भी खर्चा होता है, उन चीज़ों के लिए भी खर्चे हो सकते हैं। 4th हाउस है आपका, मातृभूमि भी होता है, तो प्लेस चेंज की बात भी होती है। ठीक है, मदर है तो मदर के ऊपर भी हो सकते हैं। साथ ही साथ फैमिली वाला हाउस है तो फैमिलीज क्रिएशन भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि मैरिज वाले हाउस को भी देखा है। तो यहाँ पे जो ये ट्रांजिट है ओवरऑल ये आपके स्टेटस में बदलाव के 2.5 साल रहने वाले, और आपको फोकस करना चाहिए अपने खर्चों के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ तक कि प्रॉपर्टीज़ भी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का हाउस भी है, और साथ साथ पार्टनरशिप्स, मैरिजेस भी। अब सवाल ये उठेगा कि सबके लिए क्या यही चीज़ है, पहले आप उसको अपने अपने एज के अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए। अगर आपकी एज एजुकेशन वाले साइड की है, यानी कि आप मान लीजिए 1 साल से लेकर 18 साल की उम्र के बीच में आते हैं और उस कंडीशन में ये गोचर होता है, तो जो छोटे बच्चे होंगे उनको ये जो यश मान मिलना है, तो इसकी वजह से उनके फादर या मदर को प्रमोशंस मिल रहे होते हैं। ठीक, जो छोटे बच्चे, जो थोड़े से बड़े हैं, यानी कि अपने खुद एजुकेशन वाले साइड पे चल रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं या कॉलेज एजुकेशंस में हैं, उन लोगों के लिए देखा जाए तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा सफलताएं मिलती हुई नज़र आ सकती हैं। पहले उनको मान लीजिए 7th रैंक आ रही थी, तो ये 2.5 साल जब वो मेहनत करेंगे तो उन्हें 7th से हट के 3rd, 2nd, 1st इस तरीके से रैंक की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक, और जो लोग एक्टिव एजेस में हैं, यानी कि 19-20 से लेकर ऑलमोस्ट मान के चलिए आपकी एज 50 है, तो उन लोगों को ये जो फॉर्मेशंस है ये उनके प्रोफेशनल लाइफ्स के अंदर सपोर्ट करेंगे। ठीक, और जो लोग 50 को क्रॉस करके आगे बढ़े हैं, वहाँ पे हम कहेंगे कि थोड़ा सा अब अपने हेल्थ के ऊपर भी आपको फोकस रख के चलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई पहली कंडीशन कि कहाँ कहाँ के लिए हमारे को कुछ चैलेंजेस बनेंगे, या क्योंकि ये योग कारक ग्रह है तो ये जो मैं बार बार चैलेंज शब्द यूज कर रहा हूँ वो बेनिफिक भी होगा, फायदेमंद भी होगा। तो विदेशों से खर्चों से फायदा, प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ फायदा, फैमिली से जुड़े हुए सपोर्ट मिलते हैं तो फायदा, और इसी तरीके से मैरिज या पार्टनरशिप या बिजनेसेस होते हैं तो फायदा। ठीक, दूसरी चीज़, यहाँ पे मान लीजिए कि आप ऐसे एज में हैं जहाँ पे आपकी मैरिज तो हो चुकी। ठीक, ऐसे कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर हाउस होता है ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सेकंड चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए जब यहाँ से शनि का गोचर हो रहा हो और मान लीजिए कि आपकी मैरिज 30 साल में कहीं पर हो चुकी, अब आप यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 36 साल के आसपास आने वाले हैं, तो यहाँ पे सेकंड चाइल्ड की प्राप्ति की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ सकती हैं, अगर आपके कुंडली में उस हिसाब से दशा चल रही होगी तो। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पे जब गोचर होगा तो किस किस भावों पे, यहाँ पे जब शनि का गोचर होगा तो किन किन भाव के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव समय, क्योंकि हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जब कभी भी लगन कुंडली में शनिदेव 3रे में हो, 6ठे में हो, 8वें में हो या 12वें में हो तो अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही देखते हैं, ये किससे 3रे हैं, ये परिवर्तन वाले भाव के लिए
ये परिवर्तन वाले भाव के लिए अपने से 3 घर आगे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन करना है तो ये आपको सपोर्ट करेगी। और योग कारक ग्रह होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा इनकी ओर से तो पॉजिटिव सपोर्ट कहा जा सकता है। आपके अपनी कुंडलियों के अंदर जो जन्म की ओरिजिनल बर्थ चार्ट है उसके अंदर कोई दूसरे गलत ग्रह वहाँ पे उसे पीड़ित ना करते हो, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो लोग भी रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि लॉटरी लग सकती है, तो यहाँ पे शनि लॉटरी तो नहीं लगवाते, लेकिन आपके ज़िंदगी के अंदर अष्टम भाव एक तरीके का परिवर्तन दिखाता है, उसमें आपके कर्म आपकी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये 2.5 साल बहुत पॉजिटिव है। दूसरा कि छठा कहाँ से होंगे, तो ये जो छठा होंगे वो होंगे आपके 5th हाउस से। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये पंचम और ये 6, तो इससे 6 होने के कारण कहीं ना कहीं ये प्रेम, एजुकेशन, विद्या, संतान, इसके लिए भी ये गोचर हम यहाँ पे थोड़ा सा शुभ मान सकते हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखते हुए कि कुछ चुनौतियों के साथ शनिदेव को नैसर्गिक रूप से चुनौतियों के रूप में भी लिया जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे हम नैसर्गिक रूप से शनि को बहुत अच्छा नहीं मानते। इस लगन कुंडली के लिए सबसे बेहतरीन ग्रह योग कारक हैं, और नैसर्गिक रूप से हम देखते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं बहुत अच्छे नहीं। इसलिए चीज़ें तो बनेंगी, विद्या के लिए बने, प्रेम के लिए बने या संतान के लिए बने, लेकिन कुछ चुनौतियों के साथ। जैसे परिवर्तन की बात भी कही तो भी मैंने कहा ना, धीरे धीरे चल के करेंगे, इसका मतलब है थोड़ा सा चुनौतियों के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे भी प्रेम, विद्या और संतान संबंधी चीज़ों के लिए ये 2.5 साल अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े चुनौतियों के साथ। और फिर बात करें अष्टम, तो अष्टम जो होंगे वो होंगे 3य भाव से, तो आपके साहस, पराक्रम को लॉन्गेविटी देंगे। छोटे भाई बहन और जो यात्राएं होती हैं, छोटी यात्राएं, उनको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन 2.5 सालों में ब्रदर के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशंस भी है 3रा भाव। ठीक है, तो किसी भी तरीके के कम्युनिकेशंस में धीरे धीरे आपके स्किल्स की डेवलपमेंट होना, साथ ही साथ आपके लिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स भी है, आपका साहस और पराक्रम भी है। इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके वो एक लॉन्गेविटी प्रदान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से वो अष्टम में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब कहाँ से 12वें हैं तो आपके 11th हाउस से देखा जाए तो शनि जो है उनका गोचर 12th हाउस में हो रहा है। और हमने ये भी कहा है कि जब शनि जो है वो किसी पर्टिकुलर लगन से 12th हो जाए तो वो उस पर्टिकुलर लगन के लिए अच्छे हो जाते। इस वजह से यदि ये लाभ भाव से शनि 12वें भी हो रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं ये आपके लिए पॉजिटिव है। बेवजह की जो चीज़ें आपको रोक रही थी लाभ को हासिल करने में, ये उन सभी चीज़ों को अपने तरह से कंट्रोल करके आपको गेन्स प्रदान करने की क्षमता देंगे। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट जो है वो ये 2.5 सालों के लिए वृषभ लगन के अंदर पॉजिटिव लिया जा सकता है। आपके स्टेटस एंड प्रोफेशन के लिए, प्रॉपर्टी मेकिंग के लिए, पार्टनरशिप्स, मैरिजेस, सेकंड चाइल्ड बर्थ के लिए, किसी भी तरीके के बिग इन्वेस्टमेंट्स आपको यदि करने पड़ रहे हो तो उनके अंदर भी। लेकिन किन किन चीज़ों को ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तन को, संतान, प्रेम, या जो होता है पूर्व पुण्य का भाव कहते हैं हम इसको, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी, आपके साहस और पराक्रम, आपकी यात्राओं को भी और आपके लाभ को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। ठीक, अब ये तो रहा इस बार का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि आप वृषभ लगन में ही जन्मे हो, लेकिन आपके सूर्य और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, वहां से ये शनि का प्रभाव कैसा है। क्योंकि किसी के लिए आत्मा को खुशी मिल सकती है, सूर्य के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी के लिए मन को खुशी मिल सकती है, चंद्रमा पर डिपेंड करेगा। ये जो परिवर्तन होने वाले हैं, ये जो उन्नति होने वाली है, ये आपको खुश करके कर रही है या आपको दुखी करके कर रही है, इस सवाल का जवाब हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समय का वेट करेंगे। जैसे ही ये पूरे के पूरे 12 जो लगन है, इनकी ये पहली श्रृंखला कंप्लीट होगी, फिर सेकंड सीरीज आएगी कि आपके सूर्य यानी आपकी आत्मा से और आपके चंद्र, उससे शनि का गोचर क्या प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि उसी में सूर्य पिता हैं और चंद्रमा माता हैं, उनके साथ भी क्या संबंध रहने वाले हैं 2.5 सालों में, इनकी भी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।